नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ भास्कर बर्मन नाटक का उद्देश्य क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि हर एक नाटक या कहानी जो भी हो उसका एक मूल उद्देश्य होता है और भास्कर बर्मन नाटक का उद्देश्य बहुत ही महान है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि भास्कर बर्मन नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। तो यहाँ भास्कर बर्मन जो है वो बहुत ही वीर है, शक्तिशाली है और वो प्रागज्योतिषपुर का राजकुमार है। और नाटक में दिखाया गया है कि कुमार भास्कर बर्मन बहुत ही पराक्रमी है, बलशाली है। उनकी जो महानता है और प्रजा के प्रति उनका जो प्रेम और कर्तव्य की भावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अपने प्रजा के लिए समर्पित किया था और उन्होंने अहिंसा और विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया है। और इस नाटक में अन्य देश के साथ राजा का जो संबंध है या जो मित्रता की स्थापना उन्होंने स्थापित किया था वो भली भांति दिखाया है। और बहन और भाई का जो पवित्र रिश्ता है उसको उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है। उन्होंने हर्षवर्धन जो कि स्थानेश्वर के सम्राट हैं उनसे मित्रता किया था और हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन के शत्रु शशांक को उन्होंने हराया था। और हर्षवर्धन की एक बहन है जिसका नाम है राजश्री, और राजश्री ने भास्कर बर्मन को अपना भाई माना था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो भाई की दायित्व है उसको भी भली भांति निभाया है। और उन्होंने चीनी धर्मयात्री ह्वेनसांग को कामरूप में आमंत्रण किया ताकि वो धर्म की जो उपदेश है वो कामरूप वासियों को दे सके। यानी कि उन्होंने अपने देश के प्रजा की शिक्षा के बारे में भी बहुत ही सोचा है। और राजा जो है वो प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि वो उनके सुख दुख का अनुभव करने चाहते थे। इसीलिए वो काठ की चौकी पर बैठ की चटाई और कंबल बिछाकर सो जाते थे और वो प्रजा के साथ ही युद्ध भूमि में हो या कहीं और है वो साथ ही खाना खाते थे, एक साथ मिल बांट के खाना खाते थे। और उन्होंने अपने प्रजा के दुख को दूर न करने के लिए अपने पराक्रम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र की दिशा को बदल दिया था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही विशाल नदी है जिससे बाढ़ उत्पन्न हो जाते थे और प्रजा को बहुत ही कठिनाई का सामना करना होता था। तो इसीलिए राजा ने उनके दुखों का निवारण करने के लिए ब्रह्मपुत्र की दिशा को ही बदल दिया था, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने सरलता से ये कार्य कर दिया था। और उन्होंने अनेकता में एकता के सपना देखे थे और सिर्फ सपना ही नहीं देखे, उनको साकार भी किया है। अतः हम प्रमुख रूप से ये कह सकते हैं कि उन्होंने शत्रुओं का दमन और शांति की स्थापना किया था और यही इस नाटक का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद।